शक बिल्कुल सही था। इनमें से तुम्हें पूरा यकीन है? यकीनन कह सकते ये और यही इंसान है जिन्होंने हमें अगवा किया था। खुदा कसम छोड़ेंगे नहीं इनको। हम कल सुबह इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे और उनका कहना है कि इन गुंडों को पकड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन का वक्त लगेगा और उसके बाद उस इंसान तक भी पहुंची जाएंगे कबीर जिसका हाथ इन सबके पीछे है। आप बात कीजिए और कहिए कि यही थे वो लोग। ठीक है, शुक्रिया किशन भाई। कबीर ज़ारा को कैसे संभालना है अब तुम ये हम पे छोड़ दो। तुम बस अपनी सोचो रुखसार कि तुम पुलिस से कैसे बचने वाली हो। ज़ारा, तुम्हें सोने से पहले कबीर को कॉल करना है। आदाब ज़ारा साहिबा। हाँ साहिबा? हाँ साहिबा ही कहना पड़ेगा ना, माशाल्लाह इतना बड़ा फैशन कंपटीशन तुम जो जीत गई। कैसी हो तुम? याद है हमें एक दूसरे के बारे में बात नहीं करनी थी ना। कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, हमें अपने दिन के बारे में बताओ। हाँ यानी सुबह कैसी थी, रात कैसी चल रही है? रात तन्हा है और दिन जगमगाहट भरा था, लेकिन कमबख्त था, काफी जल्दी बीत गया। तुम जानती हो कभी कभार ना हमारा दिल करता है कि काश अल्लाह के कामों में दखल देने का इख्तियार हमें होता। कितना अच्छा होता ना। अगर होता तो तुम क्या करते? कुछ नहीं, डूबे हुए सूरज को वापस ले आते, इस रात को भगा देते और उस वक्त को वापस ले आते जब तुम बहुत खुश थी। अब्बा, अम्मा, शुक्रिया, आप दोनों ने हमारा साथ दिया। हम अपनी पहली कमाई जो हमें इनाम में मिली है, ये 5 लाख रुपए आप दोनों को देना चाहते हैं। आप दोनों के हाथ में रखना चाहते हैं। अब्बा, अल्लाह आपको हमेशा कामयाबी बख्शे। ऐसे अम्मा अब्बा की आंखों की चमक देखकर ना हमें ऐसा लगा जैसे हमने दुनिया जीत ली हो। एक बात कहें, ये सब कुछ ना कभी तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं होता। शुक्रिया। नहीं, शुक्र अदा मत करना ज़ारा साहिबा, क्योंकि हम जानते हैं शुक्र अदा करने के बाद क्या होने वाला है। आप शिकायत करने लगोगी और उसके बाद हम झगड़ने लगेंगे, तो इससे बेहतर कि आप कुछ ना कहें। शिकायत? क्यों? तुम्हें हमसे कोई शिकायत है क्या? नहीं, हम कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि अगर हमने ये किताब खोल दी ना तो बहुत कुछ कह जाएंगे और फिर अगर बात निकलेगी ना ज़ारा साहिबा तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए बेहतर है कि हम कुछ ना कहें। हाँ, अगर हमारी गलती होगी तो हम माफी मांगेंगे, बेशक माफी मांगेंगे, लेकिन अगर हमारी कोई गलती नहीं होगी तो फिर हम माफी क्यों मांगेंगे? और तुम ये बात ना करो ना तो ही अच्छा है। अगर हमने तुम्हारी गलतियों की डायरी खोल दी ना तो फिर तुम पे शर्मिंदगी के पहाड़ टूटेंगे। शर्मिंदगी का पहाड़? एक बात हमें बताओ, ये कहाँ से लाती हो तुम इतने बड़े बड़े लफ्ज? इसे बड़े लफ्ज की कौन सी बात हो गई?
अस्सलाम वालेकुम सबीना बहन। सबीना बहन, आपसे एक बात पूछना चाहते थे। ये ज़ारा और कबीर कौन सी नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं? और हमें इस दोस्ती के रिश्ते से बहुत डर लग रहा है कि दोस्ती का रिश्ता कोई और शक्ल ले लेगा तो क्या होगा? कहीं दोनों में फिर से मोहब्बत हो गई तो? दोनों में मोहब्बत कभी खत्म ही नहीं हुई तो दोबारा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए सलमा जी, हमारा मानना है कि मोहब्बत आपको आज़ादी देता है, लेकिन जब उस पे हम रिश्तों की मोहर लगा देते हैं ना, तो इंसान धीरे धीरे उस रिश्ते के पिंजरे में कैद सा होता चला जाता है। और ज़ारा और कबीर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब जो रिश्ता उन लोगों में बन रहा है ना, बहुत ही मजबूत रिश्ता है, बहुत पाक रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता। वैसे भी अगर इस रिश्ते पे रहकर, इस रास्ते पे चलकर अगर उन दोनों में कोई खास रिश्ता बनता है तो वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होगा। जी सबीना बहन, शुक्रिया। सबीना खाला, अमरीन की कॉस्ट्यूम्स, इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। कोई मसला है खालाजान? शादी की तैयारियां तो हो गई हैं, लेकिन शादी के लिए लोकेशन अभी तक फाइनल ही नहीं हुआ है। हॉल बुक किया था ना आपने, उसका क्या हुआ? उसकी मुरम्मत में ना पता नहीं कितने दिन जाने वाले हैं, और आयशा उन लोगों ने हमारी बुकिंग भी कैंसिल कर दी है। हमें तो ना सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा सब। हम एक काम करते, हम अबू को फोन करते हैं। अबू के पास इस मसले का हल जरूर होगा। भाई तुमने अपने अब्बू का नाम लिया? अबू हासिफ। अरे भाईजान। अबू, एक छोटा सा मसला हो गया है। असल में जो मैरिज हॉल सबीना खाला ने बुक किया था ना, वो अनअवेलेबल है। तो हम सोचे थे शायद आपके कोई दोस्त या आपकी कोई जान पहचान जो हमें एक मैरिज हॉल दे सके। एक जगह है हमारे जहन में। ऐसी कौन सी जगह है भाईजान? हमारा गरीब खाना, अहमद मंजिल। अमरीन बिटिया हमारी बेटी जैसी है, हमारे घर से उसकी शादी होगी तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं नहीं भाईजान, आपने ऑलरेडी हमारे लिए कितना कुछ किया है, हम आपको और तकलीफ नहीं दे सकते। अरे तकलीफ? क्या वो घर तुम्हारा नहीं है? हमें गैर समझती हो? वैसे शाहबाज साहब ने जो कह दिया सो कह दिया, हमारे शौहर की बात कोई टाल नहीं सकता। वो एक इंटरनेशनल कॉल पे बिजी है मेरी कजिन के साथ। आप कुछ लेंगे? कॉफी, चाय? नहीं शुक्रिया। जी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और जिंदगी भर रहेंगे। अगर आपने हमारा हौसला अफजाई नहीं किया होता तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि हम इस लायक हैं कि किसी ऐसे शो में हिस्सा ले सकते हैं। नहीं, हमारे लिए इन्वेस्ट करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं और ना ही हम किसी से कर्जा ले सकते हैं। असल में बात यह है कि हमारे अब्बा के ऊपर पहले से ही बहुत बड़ा कर्जा है, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर लें तो बुरा मत मानिएगा। अब पहले हमें 50% आपको एडवांस में देना होगा। ज़ारा के इलाज पे इतना खर्चा हो चुका है कि हमारा सब कुछ बिक गया है। मुंबई में रहने का खर्चा हमारी प्रिंटिंग प्रेस तक निकल गया। काजी साहब ने वो कर्जा हमारी बीवी के इलाज के लिए दिया था, उसे अदा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, पर इसकी जद्दोजहद ज़ारा कर रही है। ये हम नहीं होने देंगे।